और ऐसे लोग हैं जिसको कचड़ा बोला जाता है, ऐसे लोगों को कचड़ा बोला जाता है, कूड़ा बोला जाता है। और कूड़ा वाला ये काम कर रहा है, ये कूड़ा का अति करने वाला तो काम ही नहीं किया है। कभी पत्रकारिता नहीं किया। हमने तो पहले भी कहा कि उसका कोई पत्रकारिता का कोई तरीका ही नहीं है। ऐसे पत्रकारिता नहीं होता है, गाली गलौज करके पत्रकारिता नहीं होता, धमका कर पत्रकारिता नहीं होता है। एक मजदूर है जो उसके साथ मोबाइल देकर उसके साथ गलत करके उसको भी फंसा दिया, वो भी बेचारा जेल में है। कि पत्रकारिता के नाम पर एक बहुत बड़ा कलंक है वो आदमी। आप देखिए ना भाई, एक पत्रकारिता जो गाली गलौज कर सकता है क्या? मिल गए कितने लोगों के साथ आपने धोखाधड़ी किया है, कितने लोगों से पैसा ठगा है। एक मजदूर है तो कुछ भी कर सकते हैं। आप भी सन ऑफ भारत का बोल दीजिए ना भाई, आप भी सन ऑफ यूपी बोल दीजिए, आप भी सन ऑफ पटना बोल दीजिए, तो कहने से कुछ नहीं होता है। लेकिन जो व्यक्ति कहता था कि हम पत्रकारिता के नाम पर बिहार को चेंज करने का काम करेंगे, वो उसी व्यक्ति की वजह से आज बहुत सारे जो नौजवान जो लोग हैं, पत्रकार है नहीं, कोई वो मसीहा नहीं है, अपने आप को इस तरह से व्यू बढ़ाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए इस तरह के काम किया है। और किसी के साथ मजाक करना, किसी के साथ स्कैम करना, किसी के साथ गाली गलौज करना, मारपीट करना, अति करना, ये फ्यूचर होता है? नमस्कार दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले आपने वीडियो देखा होगा कि मनीष कश्यप किस तरीका से पलटू राम बन गया। जी हाँ दोस्तों, मनीष कश्यप ने कहा था कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, लेकिन रातों रात ऐसा क्या हो जाता है कि मनीष कश्यप बदल जाते हैं, जिसके बाद कई सारे वीडियोज बनते हैं मनीष कश्यप के खिलाफ। अभी मेरे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने प्रसिद्ध वकील बबलू सर है, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मनीष कश्यप सर कैसे बदल गए, जो हमेशा गरीबों का मसीहा कहे जाते थे। देखिए, हमने शुरुआती से ही कहा कि कोई गरीबों का मसीहा नहीं है। चूँकि आप शुरू से आप देखिएगा उस आदमी का कंडक्ट जब आप देखिएगा, उठाइएगा वीडियो में, तो गाली गलौज करना, धमकी देना, कभी पटना में जाकर कश्मीरी लोगों के साथ मारपीट करना, धमकी देना, तो इस तरह का कंडक्ट रहा है। और इस तरह के कंडक्ट वाले लोग मसीहा कभी नहीं हो सकता है। मसीहा एक बहुत बड़ा शब्द है, ठीक है ना, इसको बदनाम करने का एक कोशिश किया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि और बदलने वाली जहाँ तक बात है पार्टी ज्वाइन करने की, तो इसके लिए आदमी फ्री है। आप पार्टी बीजेपी में जाइए, कांग्रेस में जाइए, आरजेडी में जाइए। लेकिन जो व्यक्ति कहता था कि हम पत्रकारिता के नाम पर बिहार को चेंज करने का काम करेंगे, वो उसी व्यक्ति की वजह से आज बहुत सारे जो नौजवान जो लोग हैं, जिनके साथ वो वीडियो बनाए थे, वो जेल गए हैं, जेल से बेल भरवा रहे हैं, उनका लाइफ खराब है, वो परेशानियों से जूझ रहे हैं। और सबसे बड़ा देखिएगा कि पत्रकारिता के नाम पर एक बहुत बड़ा कलंक है वो आदमी। आप देखिए ना भाई, एक पत्रकारिता जो गाली गलौज कर सकता है क्या? है किसी से बरंगदारी मांग सकता है? किसी को टारगेट कर आप इस तरह का बयान आप दे सकते हैं? तो मैंने तो पहले ही कहा था कि एक खास पार्टी का, एक खास संगठन का वो लोग है, वो आदमी है। वो कोई पत्रकार है नहीं, कोई वो मसीहा नहीं है। अपने आप को इस तरह से व्यू बढ़ाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए इस तरह के काम किया है। और तो मुझे लगता है कि ऐसे जो लोग जब रहेंगे ना, ऐसे जब लोग जब समाज में रहेंगे, तो समाज को जोड़ने का काम कम, तोड़ने का काम लोग ज़्यादा करते हैं। जी, क्या कहिएगा सर? बार बार वो बयान बदलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। देखिए, ऐसे लोगों तो मैंने तो कि मनीष कश्यप के जो खास दोस्त हैं वो लोग भी नेगेटिव वीडियोस बना रहे हैं, कह रहे हैं कि मनीष कश्यप तूने बहुत गलत किया है। अब देखिए ना, अब सर, अब देखिए, बड़ा बात है कि इस खास लोग भी जब कह रहे हैं, तो मैंने पहले ही कहा था कि कोई पत्रकारिता नहीं कर रहा आदमी, वो एक खास संगठन के लिए काम कर रहा है। और आप देखिए कि अल्टीमेटली हुआ ही कि एक खास संगठन के काम करते करते आप उस संगठन में जाकर मिल गए हैं। कितने लोगों के साथ आपने धोखाधड़ी किया है, कितने लोगों से पैसा ठगा है। एक मजदूर है जो उसके साथ मोबाइल देकर उसके साथ गलत करके उसको भी फंसा दिया, वो भी बेचारा जेल में है। कि कहाँ है वो तो मुझे पता नहीं है। लेकिन इस तरह की बात आप कीजिएगा तो बताइए कि इस तरह के लोग जब रहेंगे ना समाज में, तो समाज में कभी शांति स्थापित नहीं होगा। और ऐसे लोग हैं जिसको कचड़ा बोला जाता है, ऐसे लोगों को कचड़ा बोला जाता है, कूड़ा बोला जाता है। और कूड़ा वाला ये काम कर रहा है, ये कूड़ा का अति करने वाला तो काम ही ना किया है। तो ऐसे लोगों का मुझे नहीं लगता कि किसी भी पार्टी में, वो देखिएगा, मैं एक बात भविष्यवाणी करना चाहता हूँ कि जिस पर्पस से वो आदमी पार्टी में गया है, वो पर्पस उसका पूरा वहां से नहीं होगा, वहां से हट जाएगा, भाग जाएगा। क्या लगता है कि सर मनीष कश्यप का कहीं ना कहीं फ्यूचर बर्बाद हो गया या फ्यूचर बन गया? बिल्कुल बर्बाद हो गया सर। फ्यूचर था कहाँ उसका? कब? किसी के साथ मजाक करना, किसी के साथ स्कैम करना, किसी के साथ गाली गलौज करना, मारपीट करना, अति करना, ये फ्यूचर होता है? और अगर ऐसे फ्यूचर भी बनता है तो फिर आप समझिए कि समाज कहाँ जाएगा, देश कहाँ जाएगा, स्टेट कहाँ जाएगा, नौजवान लोग कहाँ जाएंगे? हैं? गाली गलौज करने वाला अगर लोग बोलता है कि हम फ्यूचर बना रहे हैं, हमारा फ्यूचर है, तो आप फ्यूचर तो ठीक है, आप बना लीजिएगा, तो लेकिन इस तरह के जब आप फ्यूचर बनाइएगा तो आने वाले जो लोग हैं और जो लोग हैं वो क्या करेंगे? तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई फ्यूचर है।
वो पार्टी में गए हैं, उनका एक अपना पर्सनल चॉइस हो सकता है, पर्सनल अपना राइट है, तो अपना गए हैं, लेकिन वहाँ से भी वो जल्दी वहाँ से हट जाएंगे। वो क्या लगता है सर, जो उनको कहा जाता था सन ऑफ बिहार, बिहार का बेटा है, बिहार को आगे लेके जाएगा, कहने का मतलब है कि ऐसा कलयुग आएगा कि जो बिहार बदलने चला था वो खुद बदल गया। आप देखिए सन ऑफ बिहार कहिए, बाबा सिर ऑफ बिहार भी बहुत सा लोग कहता है, चड्डी भी कहता है। देखिए आप कहने को कुछ भी कर सकते हैं, आप भी सन ऑफ बिहार का बोल दीजिए ना भाई, आप भी सन ऑफ यूपी बोल दीजिए, आप भी सन ऑफ पटना बोल दीजिए, तो कहने से कुछ नहीं होता है। नेम्ड नॉमिनेशन करने से और नामांकन करने से कुछ नहीं होता है। आप अपना नाम कुछ भी कर लीजिए बिहार, आपका ऐसा कंडक्ट होना चाहिए कि हाँ सही में आप सन ऑफ बिहार हैं, आप सही में गरीबों का आवाज़ बन रहे हैं, आप सही में दलितों का आवाज़ बन रहे हैं, आप सही में मुस्लिमों का आवाज़ बन रहे हैं। लेकिन आप ऐसा देखा आपने कभी क्या? आप पैसा ठगने वाला, पैसा लेकर चंदा लेकर ऐश मौज करने वाला। गरीब का क्या होगा जिससे चंदा लिया गया कि मैं चुनाव लड़ूंगा निर्दलीय और जीत के दिखाऊंगा? हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि उन लोगों को तो जाना चाहिए भाई, जान के पकड़ के कॉलर पकड़ के पूछना चाहिए था कि भाई हम जो चंदा दिए हमारा पैसा कहाँ है? चंदा जो दिए हम जिस पर्पज से दिए हैं अब तो वो रहा नहीं है। तो अब तो किसी खास संगठन का, पार्टी का प्रवक्ता बन चुके हैं या अच्छा पार्टी कैडर बन चुके हैं, तो उन लोगों को जाना चाहिए। उन लोगों के साथ तो धोखा करने का काम किया है। देखिए उन लोगों के साथ ही नहीं किया है, ये बहुत सारे इनसे जुड़े भी लोग, जो इनके जो पर्सनल लोग हैं, इनसे जो जुड़े लोग हैं, उनके भी साथ भी बहुत सा धोखा करने का काम हुआ है। और देखिए कि धीरे धीरे मीडिया में इस बात को सामने आ रहा है। आप देखिएगा मीडिया में आप जाइएगा तो उससे उसका जो पोस्ट आता है, कुछ भी आता है, तो देखिएगा मीडिया में कितना गाली गलौज हो रहा है, मीडिया में कितना लोग अपनी दुख और दर्द को बयां कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि मेरा पैसा ले लिया, मेरा पैसा ले लिया, उसको फंसवा दिया, उसको बर्बाद कर दिया। तो बर्बाद करने वाला कोई सन ऑफ बिहार, सन ऑफ पटना नहीं होता है, सन ऑफ भारत नहीं होता है। आप बोलते रहिए, कुछ भी बोलने के लिए मुंह भगवान आपको दे ही दिया है, कुछ भी बोलते रहिए, उससे कोई मतलब नहीं होगा। मनीष कश्यप कुछ दिन पहले एक डिजिटल भिखारी का इंटरव्यू लिया था, ठीक है ना, और ये भी कहा गया था कि डिजिटल भिखारी को मनीष कश्यप ने बना दिया। कहने का मतलब जिसका भी इंटरव्यू लेते हैं वो फेमस हो जाता है। आज वही डिजिटल भिखारी बोल रहा है कि मेरा 50,000 रुपया मनीष कश्यप लेके चला गया। तो अब वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तो हमने तो बोला कि उसका काम क्या था? उसका काम यही धोखाधड़ी करना था, मतलब ठग भी यार। हाँ बताइए ना, आप किसी को जेल भेजवा के आप उसको बना दिए, किसी को जेल भेजवा कर आप उसको बना दिए, क्या बना दिए भाई? हैं? तो ये काम है उसका, ये रियली में उसका ये धंधा है। कभी पत्रकारिता नहीं किया हमने, तो पहले भी कहा कि उसका कोई पत्रकारिता का कोई तरीका ही नहीं है। ऐसे पत्रकारिता नहीं होता है, गाली गलौज के करके पत्रकारिता नहीं होता, धमका कर पत्रकारिता नहीं होता है, पैसा लेकर रख लेना, उसे एंजॉय करना, ये पत्रकारिता नहीं होता। पत्रकारिता का जो जर्नलिज्म का एथिक्स क्या है, आप लोग जर्नलिज्म है तो आप लोग को तो पता होगा, या जितने भी लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं उन लोग को तो पता है कि पत्रकारिता क्या होता है। तो पत्रकारिता को भी बदनाम करने का काम किया है लोगों ने, इसने पत्रकारिता को भी बदनाम करने का काम किया है। तो बड़ा अफसोस होता है उन लोगों के लिए, खासकर अफसोस होता है कि जो इनके झांसे में आए हैं और अपना पैसा दिए हैं, उनको चुनाव लड़ने के लिए दिए हैं, जो भी करने के लिए दिए हैं, आज वो पछता रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। तो मेरा एक सलाह उन लोगों से है कि आप उनके घर जाइए और बोलिए कि मेरा पैसा जो है वापस कर दीजिए। यहाँ तक कि सर मनीष कश्यप के खास दोस्त का कहना है कि जो जिसके लिए मैंने जेल गया, जिसके लिए मैंने मार खाया, यहाँ तक कि वो एक बार नाम भी नहीं लिए कि मेरे दोस्त मेरे बुरे वक्त में साथ रहा। बस एक ही बात बोलते हैं, बीजेपी वालों ने मुझे जेल से निकाला है, इसलिए मैं बीजेपी में आ गया हूँ। चलिए ठीक है, तो शुरू से तो बीजेपी के लिए काम ही कर रहे थे। दंगा भड़काने का काम कौन करता है? हैं? ये तो दंगा पत्रकारिता थोड़े कर रहा था इंसान, दंगा भड़काने का काम कर रहा था। और जो दोस्त का नहीं हुआ किसी का नहीं हो सकता है, जो दोस्त का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा अभी मेरे साथ वकील से, जिन्होंने कहा कि मनीष कश्यप जो भी किए बिल्कुल गलत किए, वो पलटू राम है, वो ठग भी आ रहे हैं, हमेशा ठगते हैं लोगों को। आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? कमेंट कर नीचे जरूर बताइएगा।